अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माच गोड के इलाके में, जहां पर एक छोटी 4 साल बच्ची गटर के मैन होल में गिर के जहां बक हो गई। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी दिखाने में आज यहाँ पर आपको आया हूँ। शर्म से सर मेरा झुका हुआ है कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ फूल जैसे बच्चे गटर के अंदर गिर कर मर जाते हैं। ये वो मैन होल है, एक जिंदगी निकल गया ये मैन होल। लेकिन आप बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत देखें कि अब तक इस पर ढक्कन नहीं लगा। इसके ढक्कन तो दूर की बात है, यहाँ पर लाइन से जितने मैनहोल खुले पड़े, किसी के ऊपर भी गटर का ढकना नहीं है। इनकी कारकर्दगी सवालिया निशान है। आपको जब अल्लाह ने मनसब पर बिठा दिया, जब आपको अवाम ने मुंतखब कर दिया, तो आपका काम है बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियों से, लैंड क्रूजर प्राडो से उतर के ऐसी गलियों के अंदर जाना जहां पर आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती। मेरे भाई, आपको पैदल जाना पड़ेगा, एक एक बंदे का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि बताएं, जिस इलाके की जिम्मेदारी हमें मिली है, इस इलाके के क्या मसाइल है। रोड बनना, सेवरेज का निजाम बेहतर होना, ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है, ये तो बाद में आएंगी। ये तो छोटी सी चीज है यार, चंद हजार रुपए का एक ढकना आता है। आप लोग इतने अमीर कबीर लोग हो, जाती जेब से खर्च करके ढकने लाके लगा दो। अपने सीनियर लीडर से जब मिलने जाते हो, अपने कायदीन से मिलने जाते हो, अपने आकाओं से मिलने जाते हो, तो हजारों रुपए की मिठाई लेके जाते हो, फूलों के गुलदस्ते लेके जाते हो, केक के डब्बे लेके जाते हो। वही पैसे अगर आप बचा कर, आप क्यों इंतजार करते हो यार कौमी खजाने का, या बजट आएगा और हमें फंड मिलेंगे तो हम काम करेंगे। आप बाकी सारी चीजों पे भी तो जेब से पैसे लगा रहे हो ना, तो आप इस ढक्कन की क्या औकात है। अगर इस गटर के ऊपर ढक्कन होता तो 4 साल मासूम उम्रा बलोच आज इस दुनिया में इन दूसरे मासूम बच्चों की तरह खेल रही होती। छोटी बच्ची थी 4 साल, घर से चीज लेने निकली थी और फिर 1 से 1.5 घंटे तक इस गटर के अंदर सर के बल पड़ी रही। शर्म आ रही है मुझे कि मैं एक ऐसे मुआशरे में रहता हूं कि जहां के बच्चे गटर में गिर के मर जाते हैं। सर के बल वो इस गटर के अंदर पड़ी रही, उसके बाद भी इंतजामिया हरकत में नहीं आई। लोगों ने अपनी मदद आपके थे तो उस बच्ची को निकाला और फौरन अस्पताल लेके गए, तो अस्पताल वालों ने तस्दीक की कि उसका इंतकाल हो चुका है। ये मेरे हाथ है मेरे भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बाहर आ जाएं, एसी वाली गाड़ियों से बाहर आ जाएं, क्योंकि जिन इलाकों से आप बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं ना, ये पतली पतली गलियां हैं, इनके अंदर आपकी गाड़ियां नहीं जानी। पैदल उतरें और लोगों के दरवाजे बजाएं। ये वो इलाके हैं जहां लोगों के पास ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, ना तेल है, ना दूध है, ना पत्ती है। लोगों के पास खाने को नहीं है यार। आप इन रोडों पे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो घुमा रहे होते हैं। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना, तो अल्लाह पाक से उसकी उम्मीद पर पूरा उतरने की भी इस्तात लें। अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि बरोज़े महशर और मरने के बाद आपने अल्लाह को जवाब देना है कि हमने अपने लोगों के लिए क्या किया। आपने अपने लोगों के लिए ये किया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो गटर में गिर के मर जाएं। मेहरबानी करें, होश के नाखून लें। जो पैसे आप इधर उधर दावतों में भी तो खर्च करते हैं ना, अगर आपका कोई लीडर, आपकी पार्टी का कोई सीनियर लीडर आज इधर बल्दिया टाउन या केमाड़ी टाउन में आ रहा हो, तो आप उसके इस्तकबाल के लिए लाखों रुपए लगा देंगे। बड़े बड़े शामियाने लगे होंगे, बड़े शाही खानदान जैसा जो है वो माहौल बनाया जाएगा, बड़े बड़े खाने ऑर्डर किए जाएंगे। भाई ये ढक्कन भी तो उस पैसों में से थोड़े से पैसे बचा के ढक्कन लगा दो यार। एक आध ढक्कन की बात नहीं है, ये पूरे कराची भर के ढक्कनों की बात है। जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से क्यों बच्चे जो है वो मैनहोल ना होने की वजह से, गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मैनहोल के अंदर गिरकर जो है वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। ये कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा ये? तो खुदारा इस चीज के लिए जो है वो फिक्रमंद हो जाएं और जश्न मनाना छोड़ दें कि हम मुंतखब हो गए, हम टाउन चेयरमैन बन गए। आपको तो परेशान नजर आना चाहिए हर वक्त कि आप लोगों के ऊपर अल्लाह ने एक भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है। आपका फर्ज बनता है कि अब आप जो है लोगों को रिलीफ दें, लोगों के मसाइल हल करें, उनकी जिंदगियां बचाएं, ना कि गटर के ढक्कन ना होने की वजह से वो अपनी जिंदगी की बाजी हारते रहें। क्या हुआ था यहाँ पे, गटर में देख रहा हूँ कि एक जिंदगी निकल गया है, उसके बावजूद जो अभी भी इसका ढकना नहीं है। इतना जुल्म, एक बच्ची इतनी जान की बाजी हार गई, फिर भी इसका ढक्कन नहीं है। और सिर्फ इसका नहीं, लाइन से जितने मैनहोल है किसी का ढकना नहीं है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे कल सुबह ये बच्ची निकली थी केक लेने के लिए। जब यहाँ पे केक लेने गई तो आधे एक घंटे के बाद तो हमें पता नहीं चला कि ये बच्ची कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते मस्जिदों में ऐलान हो गई। उसके बाद पता चला कि बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत ये बच्ची का पाँव नजर आ रहा था।
अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने निकाला तो यही बच्ची थी। जब हमने अपने बड़ों से पूछा तो हमें बोलते हैं कि हमें अभी तक कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा। कोई बल्दियाती नुमाइंदा आया, कोई दुआ करने आया, कोई पूछने आया, कोई ढक्कन लेके आया कि चलो यार अब तो एक जिंदगी निकल गई, अभी मैं ढक्कन लगा दूं इसके ऊपर? हमारा चेयरमैन साहब आए थे, वाइस चेयरमैन दोनों आए थे कल। क्या नाम है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का? मूसा मेंगल साहब है। वाइस चेयरमैन का मूसा खान है, उस्मान परियाल है। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, तो यही कह रहे हैं कि हमें इख्तियारात अभी तक मिले नहीं है। तो सर आपको इख्तियारात नहीं मिले तो मैं तो इख्तियारात की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ जब आप अपने सीनियर लीडर्स से मिलने जाते हैं, जिन पैसों की मिठाई और केक लेकर जाते हैं, भाई उन पैसों के ढक्कन लगा देना यार। उनके पास मिठाइयों की ना कमी है, ना केकों की कमी है, ना फूलों की कमी है, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास जिंदगी जीने के वसाइल की जरूर कमी है। ये 7वां वाक़या है 7वां माह की ऐसी लगे इसी तरह गटर में इसी गटर में। अल्लाह या अल्लाह रहम। टाइम पे एक बच्ची वहां पे गिरी थी। यहाँ पर आकर मुझे पता है कि 7वां वाक़या है। आप देखें तो सही है, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ तो कोई आता ही नहीं है यार, यहाँ तक कोई पहुंचता ही नहीं है मेरे भाई। जब यहाँ पर हम जैसे लोग नहीं पहुंच पा रहे, पतली पतली गलियां हैं, मुश्किल रास्ते हैं, तो ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो वीगो, प्राडो, लैंड क्रूजर में घूमते हैं, वो कैसे पहुंचेंगे? उनको क्या खाक पता चलेगा यहाँ के क्या मसाइल हैं? 7वां वाक़या था ये 7वां। आपको लगता है कि 7 बच्चे जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं ये मैन होल में गिरकर, गटर के ढक्कन न होने की वजह से? अगर अब भी नहीं लगे तो शर्म हमें आनी चाहिए जो हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं और इनको मुंतखब करते हैं। सही कहा आपने, सही बात है। दोबारा आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? ओ भाई जब सब कुछ अपनी मदद आपके तहत करना है तो आप लोगों को क्यों लाते हैं? फिर आप लोग हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? बिजली का मसला हो, अपनी मदद आपके तहत करना है। सड़क बनानी हो, अपनी मदद आपके तहत बनानी है। गटर के ढक्कन लाने हो, पैसे मिलाकर अपनी मदद आपके तहत लाने हैं। तो फिर आप हम पर क्यों मुसल्लत किए गए हैं? फिर आप हमारे लिए क्यों जरूरी हैं भाई? खुदारा होश के नाखून लें और ऐसे वाकयात से सबक सीखें। कल को इस गटर के अंदर खुदा न खास्ता आपका बच्चा भी गिर सकता है। आप अपने घर से छोड़े ना बच्चों को छोटे, जिस गली में आपको पता हो कि मैनहोल नहीं है और लाइट भी गई हो, आप यकीन करें एक मिनट चैन से नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि गली में मैनहोल का जो ढक्कन है वो नहीं है और लाइट भी नहीं है। बच्चा कहीं गिर कर मर ना जाए तो भाई ये गरीब का बच्चा है जो इस तरह गटर में गिर के मर रहा है। अमीर का बच्चा इस तरह नहीं मरता, क्योंकि अमीरों के पास सारी सहूलियात हैं और गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। 4 साल छोटी बच्ची जिसका नाम उमरा था, जो खुले मेन होल, गटर के ढकने ना होने की वजह से खुले मेन होल में गिर के जहां पे होगी, उसका ये घर है। घर के हालात इस कदर खराब हैं कि घर पे खाने के लिए रोटी नहीं है, एक निवाला नहीं है जो घर वाले खा सकें। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, ऊपर से ये परेशानी कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने गटर के ढकने तक नहीं लगाए मुंतखब होने के बाद, और फिर ऊपर से दूसरा सबसे बड़ा गम ये कि 4 साल फूल जैसी बच्ची गटर में गिर के जहां पे होगी। ये क्या हुआ था? बच्ची को आपने कब ढूंढा? कैसे पता चला कि गुम हो गई? कैसे मिली? अम्मी मदरसे से जब आ गई ना, उसके बाद बच्ची ने बोला अम्मा मेरे को 5 रुपया दे दो, मैं केक लूंगा, आइंदा तेरे पास नहीं लूंगा। वो बच्ची ने बोला। फिर उसने बोला अम्मा अभी सब्र कर, मेरे पास कुल्ले नहीं है, इधर भजिया पकौड़ा इसका अम्मा भाई बेचते हैं, आप इस टाइम में शाम का टाइम, वो भी यहाँ पर पकोड़े बेचते? हाँ यहाँ बच्ची की वालदा अपने घर के बाहर ही यहाँ पकोड़े बेचती है। बच्ची 5 रुपए लेके गई थी कि केक लेने जा? रुपया दे, मैं केक लूंगा अम्मा, मैं केक लूंगा, वापस नहीं आऊंगा, तेरे पास पैसे नहीं लूंगा, खाली 5 रुपया दे दो। माँ ने जेब से नहीं निकाला, डब्बे का अंदर से 5 रुपया दिया, फिर गया मार्केट में। मदरसे आया, फिर कब गया मार्केट में गया, फिर इन लोगों ने बोला उमरा कहाँ है, उमरा कहाँ है? बोलते यहीं पर अम्मा खेल रहे, तुम छोड़ दो, टेंशन नहीं लो। घर वालों ने बोला, उसने बोला घर वाले ने बोला नहीं, तो दादी ने बोला नहीं उमरा गायब हो गया, उमरा यहाँ पर नहीं है, बता दो नहीं है। मेरे को रोना आता है बेटा, मैं क्या करूं, मेरे से बात नहीं हो सकता है। बच्चे को मैंने देखा अपने हाथों से निकाला गटर से, मेरे बेटी ने ऐसा दबा दबा के, कुछ भी नहीं निकला, ना पानी ना चीज, ना कोई कुछ चीज नहीं निकला। ऊपर अपनी मदद आपके तहत निकाला? अपनी मदद आप दिया। फिर बच्ची का इंतकाल हुआ तो? अल्लाह नहीं माशाल्लाह सही था, उधर लेके गया अस्पताल लेके गए? हाँ हॉस्पिटल में लेके गया, उसने बोला मुर्शद में लेके जाओ, फिर मुर्शद में लेके गया, उधर तो खत्म हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। फिर हम लोग लाश लेके आया, अभी आदमी आया, काम से फोन किया, आदमी उस तरफ गया था, लाश को